दर्शकों, मंडे नाइट रॉ को हमने देखने को मिल सकता है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, सबसे बड़ा हील वर्सेस सबसे बड़ा हीरो। जी हां दर्शकों, इन दोनों के बीच में मुकाबले की पॉसिबिलिटी अब बहुत रियल होती जा रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते ये दोनों ही रेसलर्स वापस मंडे नाइट रॉ में आ गए थे। और अब जहां दो टीमें बटी हुई हैं, वहां ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज हमें देखने को मिल सकता है। अब रोमन रेंज के स्पीयर ज्यादा घातक साबित होंगे या फिर ब्रॉक लेसनर रोमन को पहुंचा देंगे सुप्लेक्स सिटी में, यह बात वक्त बताएगी। लेकिन अभी आप देख रहे हो इंडिया न्यूज, मैं हूं आकर्ष कौशिक, और रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर की इस मुकाबले की जो स्पेक्यूलेशन है ये कैसे शुरू हुई, आइए आपको बताता हूं। 17 नवंबर को मंडे नाइट रॉ हुआ, तो एक काओटिक ब्रॉल के बीच में ये दोनों वॉर गेम टीम्स में आ गई। जी हां दर्शकों, दो वॉर गेम टीम्स चल रही हैं, दो टीमों में बंटवारा हुआ है WWE का इस वक्त। एक तरफ द फेस और द हीरोज, दो अच्छे लोग हैं, उनकी टीम बन रही है, और दूसरी तरफ जो विलेंस हैं भैया, पॉल हेमन की लीडरशिप के अंदर वो दूसरी टीम बन रही है। पहले मैं आपको इन वॉर गेम्स की दोनों टीम्स के बारे में बता देता हूं जो सर्वाइवर सीरीज में खेली जाने वाली है। WWE ने ये कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंज बेबी फेस की तरफ से खेलेंगे, जहां पे कोडी रोड्स है, CM पंक है, और साथ साथ दो ऊसोस हैं, और ऊसोस के साथ साथ अब रोमन रेंज खेलेंगे। और आपको ये बात बता देता हूं कि रोमन रेंज और ऊसोस कजन्स हैं, ये कजन का रिलेशनशिप शेयर करते हैं, सेम ट्राइब से आते हैं। और रोमन रेंज, जिनको द ट्राइबल चीफ कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि ऊसोस जैसे रेसलर के साथ रोमन रेंज का पुराना रिश्ता है। और इस टीम में कोडी रोड्स है, CM पंक है, रोमन रेंज आ जाएंगे, और साथ में होंगे द ऊसोस। लेकिन अब हील में ब्रॉक लेसनर की एंट्री होगी। ब्रॉक लेसनर WWE के इतिहास के शायद सबसे बड़े हील हैं। इन्होंने अंडरटेकर की उस लेगेसी को रेसलमेनिया में, जो आज तक नहीं हारे थे अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर ने उनकी रेसलमेनिया की लेगेसी को तोड़ा, और वो एक बार रेसलमेनिया में अंडरटेकर को हार का सामना करना पड़ा था, और वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ था। ब्रॉक लेसनर ने जब जॉन सीना अपनी पीक पे थे, तब जॉन सीना की खूब पिटाई की थी। आपको वो मैच याद होगा जब जॉन सीना खून से लथपथ हो गए थे, तभी उन्होंने उनसे उनकी चैंपियनशिप भी छीनी थी, और ब्रॉक लेसनर को इंजर भी किया था। ब्रॉक लेसनर पहले भी रोमन रेंज से भिड़ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर बार रिजल्ट ब्रॉक लेसनर के फेवर में रहा है। इसलिए अगर रोमन रेंज अब अच्छी टीम में आके हार जाते हैं तो WWE के फैंस बहुत निराश होंगे। अब इन दोनों की जो रॉ अपीयरेंस है वो कंफर्म हो चुकी है। दोनों रेंज और रेसलर अपने गो होम रॉ मैच में नवंबर 24 को पेकॉम सेंटर ओक्लाहोमा सिटी में खेलेंगे। यानी इन दोनों का मैच होना है, ये बात तय है। और ये बात भी जाहिर है कि अगर मैच होता है तो एक दूसरे के खिलाफ होगा, और अगर ये बात सामने आती है तो भैया मंडे नाइट रॉ में चार चांद लग जाएंगे। अब जो मेंस वॉर गेम्स के सर्वाइवर सीरीज है, इन सर्वाइवर सीरीज का नाम ही वॉर गेम्स रखा गया है, वो 29 नवंबर यानी इससे भी अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है, और दोनों उसके अंदर है, ये बात भी ऑफिशियल है। यानी इस हफ्ते भी मुकाबला देखने को मिलेगा और अगले हफ्ते भी देखने को मिलेगा। इसीलिए मजा आने वाला है दर्शकों, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में भी और फिर शाम को अगले 29 को भी खेलते हुए नजर आएंगे रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर। लेकिन ये जो रॉ है वो इतना क्योटिक हो चुका है, इतना फिजिकल हो चुका है, क्योंकि लेसनर वापस आए और उन्होंने जर्मन सुप्लेक्सेस दिए CM पंक और कोडी रोड्स को। आते ही CM पंक और कोडी रोड्स को एक के बाद एक जर्मन सुप्लेक्सेस दिए, यानी उनको उठा के पीछे मारा। एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं कैसे दुनिया इसको सुप्लेक्स कहती है, लेकिन भारत के अंदर और देसी कुश्ती में हम हमेशा से इसे धोबी पछाड़ कहते थे, और उसी प्रकार से ब्रॉक लेसनर अपना ये गेम को आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ जब हाल ही के मैच में पिटाई हो रही थी कोडी रोड्स की और CM पंक की, रोमन रेंज ने आके बचाया, सुपरमैन पंच भी दिया और ब्रॉक लेसनर को बैरिकेड के थ्रू मार दिया। यानी रोमन रेंज के बिना CM पंक और कोडी रोड्स की ये गुड गाइज वाली टीम हल्की पड़ जाएगी। इसीलिए WWE ने फैसला लिया कि भैया अगर ये टीम
हल्की पड़ रही है तो इनको रोमन रेंज दे देते हैं, क्योंकि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर से बड़े सुपरस्टार हर फिलहाल कोई है नहीं WWE में, कंसिडरिंग कि जॉन सीना भी अब इसी साल रिटायर करने वाले हैं कुछ ही मैचेस में। इसी मैच के 2 हफ्ते बाद जॉन सीना का आखिरी मैच भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये मुकाबला इतना ज़रूरी क्यों है और इतनी हाई स्टेक्स क्यों है? सबसे पहले तो दर्शकों आपको ये समझना होगा कि रेंज और लेसनर अब दोनों आ गए हैं, ये दोनों बहुत बड़े फेसेस हैं, इनके फैंस हैं, और इसी वजह से अब ये एक हाई स्टेक मुकाबला बन गया है, ये एक आम मुकाबला नहीं रहा है। लेकिन अब एक और बात जो सामने आ रही है, रोमन रेंज अब उस बेल्ट के लिए भी जा सकते हैं जो वो चाहते थे। वो अब WWE चैंपियनशिप भी बनना चाहेंगे। अब वो वॉर गेम्स के मोमेंटम में अगर वो जीतते हैं तो वो उससे लेवरेज कर सकते हैं एक टाइटल पे शॉट लेने के लिए। और डोमिनेंट वॉर गेम्स में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करोगे तो ट्राइबल चीफ एक टॉप कंटेंडर बन जाएगा WWE की उस बेल्ट के लिए, और लेसनर को खेलना पड़ेगा उनको, लेसनर के खिलाफ उनका मैच होगा, और WWE के अंदर एक 1-on-1 पोस्ट वॉर गेम हो सकती है जहां पे टाइटल ऑन द बेल्ट हो। अगर ये राइवलरी ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज की चलती है तो इस बात की 100% चांसेस हैं कि आने वाले समय में बेल्ट के लिए रोमन रेंज को एक मुकाबला मिल जाए। अब रेंज की ये पॉलिटिकल गेम भी हो सकती है, क्योंकि वॉर गेम्स के बाद वो थोड़ी रिस्पेक्ट भी डिमांड करेंगे, कमांड करेंगे, मैच मेकिंग पे अपना इन्फ्लुएंस लगाएंगे और बैक स्टेज डोमिनेंस भी दिखाएंगे, और ट्राइबल चीफ और ब्लड लाइन की लेगेसी को अपने ऊसो ब्रदर्स के साथ वो आगे लेके जाएंगे। हालांकि पॉल हेमन से नफरत का रिश्ता रोमन रेंज का बेहद पुराना है। पॉल हेमन से बहुत ही पिछले 10 सालों से चिढ़ते हैं रोमन रेंज, क्योंकि पॉल हेमन ने रोमन रेंज का काम कई बार खराब किया है। और हालांकि पॉल हेमन खुद रेसलिंग नहीं करते, लेकिन अपने टैक्टिकल दिमाग से उन्होंने रोमन रेंज की नाक में कई बार दम किया है। अब हेमन की लॉयल्टी भी शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि वो लेसनर के साथ बहुत समय से हैं, लेकिन पॉल हेमन पे भरोसा करना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है दर्शकों। लेकिन ऐसे ही WWE से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, और मैं आप तक WWE की सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा।